अपने आत्मा से अज्ञानता का आवरण हटाइए, और जब तक आत्मा से अज्ञानता का पर्दा नहीं हटेगा, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा, और जब तक आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा, इस नश्वर देह में महारास होने वाला नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों पर कृपा करी। अब भगवान 7 वर्ष के हो गए। एक दिन भगवान गोचारण करके लौटे तो मैया यशोदा से कहा, मैया बड़ी जोर की भूख लगी, ने भोजन पका दे। मैया कहती, लाला आज घर में जय जय है, जब तक जय जय ना हो जावे भोजन नहीं मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा, मैया किसकी पूजा, जो पेट पूजा पर बैल लगा है, किसकी पूजा कर रहे हैं? मैया ने कहा, लाला आज हम सब इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। काय को? इंद्र की पूजा क्यों? देख लाला, तेरे बातन का उत्तर तो तेरे बाबा दे सकते। जाओ। ठाकुर जी दौड़ करके बाबा के पास गए, बोले बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा कहते हैं, परिजन्मो भगवान इंद्र मेघा देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला हम सबके भगवान इंद्र हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो इंद्र जल बरसाता है, जल बरसता है तो गैया घास खाती है, और गैया घास खाती तो दूध देती है, दूध से माखन बनता है, उस माखन को बेचकर जीवन यापन करते हैं, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान मुस्कुरा बोल पड़े, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणो वामिपद्यते। बाबा कर्म प्रधान विश्व चल जाता है, इंद्र की पूजा। अरे भैया इंद्र को भी तो जल देने वाला कोई है, इसलिए आप हमारी मानिए तो प्रत्यक्ष देवता की पूजा करें। आज तक इतने सालों से इंद्र की पूजा करो, कभी दर्शन नहीं बोले ना लाला, तो बोली बस अगर इंद्र ने दर्शन नहीं दिया तो हमारे ब्रजमंडल के प्रत्यक्ष देवता को की पूजा करो। कौन है? बोले गिरिराज महाराज, जिनकी तलहटी पर गैया विचरण करती है, जिनकी छत्र छाया में हम सब ब्रजवासी। अच्छा लाला, अगर इंद्र भगवान प्रकट हो गए तो बोले वो मेरी टेंशन है, आप निर्भय हो जाएंगे। कैसे पूजा करेंगे? बोले ठाकुर जी ने कहा 56 प्रकार का भोग बनाओ। 56 भोग क्या है? केवल खाने की पदार्थ को ही नहीं कहते 56 भोग। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 चीज भगवान को समर्पित कर देना ही 56 भोग है। बैलगाड़ी पर सगरे ब्रजवासी 56 प्रकार का भोग लिए गिरिराज महाराज के सन्निकट पहुंचे। 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं। कितना? 7 कोस। ब्रजवासी ने पूछा, लाला बता तेरे गिरिराज जी की पूजा कैसे होगी? ठाकुर जी ने कहा सबसे पहले स्नान कराओ, और सब ब्रजवासी जावे यमुना जी से जल भर के मटकी में लावे, गिरिराज महाराज के ऊपर डाले। लेकिन अब 7 कोस की गिरिराज घंटों लग गए। ब्रजवासी ने कहा लाला हम थक गए, गिरिराज जी का स्नान भया क्या? भगवान ने कहा कि मेरे गिरिराज जी के तो नाखून भी नहीं भीगे। ब्रजवासियों ने कहा तू ही कुछ कर, सब नेत्र बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, और भगवान ने पाताल गंगा को प्रकट किया, मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा को प्रकट करके भगवान ने गिरिराज महाराज का स्नान कराया। गिरिराज महाराज को स्नान करा करके हल्दी चंदन पुष्प का लेप लगाया, और हल्दी चंदन पुष्प का लेप लगाने के बाद भगवान से ब्रजवासियों ने कहा लाला पर्दा लगाओ, हम सब गिरिराज महाराज को भोग लगाएंगे। ठाकुर जी कहते सुनो भैया, हमारे भगवान पर्दे नहीं खाते, हमारे गिरिराज महाराज को समस्त
चौहाटी वालों के सामने भोग लगाए। सबने नेत्र बंद करो, सबने ब्रजवासी ने नेत्र बंद किया। एक स्वरूप में आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रजवासी के सम्मुख खड़े रहे। दूसरे स्वरूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी के ऊपर विराजमान हो गए। बोले गिरिराज महाराज की। सारे ब्रजवासी भगवान को भोग लगाने लगे। धीरे धीरे बताओ। सारे ब्रजवासी ने भगवान को भोग अर्पण किया। भोग अर्पण करने के बाद सारे ब्रजवासी भगवान की परिक्रमा लगाते हैं और धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके भगवान को भोग अर्पण किया। अब भगवान के स्वरूप में और गिरिराज महाराज के स्वरूप में कोई अंतर ना था। सब ब्रजवासी सोचने लगे ये कृष्ण ही तो नहीं आ गया। नंद राजा से कहा नंद राय जी लगता है अपना कन्हैया ही गिरिराज महाराज के रूप में विराजमान है। भगवान ने संकेत किया, बोले बाबरे हो गए हो क्या? अरे ध्यान से देखो, गिरिराज महाराज के 4 हाथ है और आपके कन्हैया के पास 2 ही हाथ है। इन प्रकार भगवान ने समझाया सबको। इंद्र की पूजा को रोक करके भगवान ने गिरिराज जी की पूजा करी। समस्त ब्रजवासी लौट कर अपने घर आए और जब देवराज इंद्र को पता चला कि नंदराय के छोड़ा ने मेरी पूजा रोक करके गिरिराज जी की पूजा कराई। तुरंत देवराज इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया और मेघमालाओं ने आकर घोर गर्जना आकाश मंडल में की। हाहाकार मंडल में जल की वृष्टि होने लगी, आकाश मंडल में बिजली कड़कड़ाने लगी, हवाएं चलने लगी, मूसलाधार बरसात होने लगी। हाहाकार करते हुए त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास में हमारी रक्षा करिए। समस्त ब्रजवासी को लेकर के भगवान गिरिराज जी के निकट पहुंचे और 7 वर्ष के श्याम सुंदर ने 7 कोस के गिरिराज महाराज को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया। एक ने कहा भगवान ने अपने हाथ पर गिरिराज जी को उठाया। एक ने कहा ना छोटी उंगली पर भगवान ने उठाया। तब तक यशोदा मैया